देखो, इंसान बनता बहुत सीधा है। मैं अगर आपको एक बात बोलूँ, बनता बहुत सीधा, ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, लेकिन कांड सबने कर रखे होते हैं। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और देखो, आज का टॉपिक ना इज़ व्हाट आई वांटेड टू मेक फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बट मतलब अगर वो छोटी सी भी कोई गलती करते ना, तो हमारे लिए वो अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं जब तक हम उन्हें बहुत ज़्यादा चाहे ना। ठीक है, किसी किसी की बॉडी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती है, किसी किसी का बॉडी ऑर्डर हमें समझ में नहीं आता है, किसी किसी का वे ऑफ कॉन्फिडेंस, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स हमें समझ में नहीं आता है, किसी किसी का मतलब कि कुछ ना कुछ पॉइंट है किसी किसी के जो हमें ना थोड़े कम अच्छे लगते हैं, और वो इंस्टेंटली किसी भी इंसान को अनअट्रैक्टिव बना सकता है। किसी का रूड बिहेवियर भी हमें समझ में नहीं आता है। सबका अपना अपना पॉइंट है, सबका अपना अपना सोच है, बट मैं यहाँ पे ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ में जो लिटरली जेनेटिक्स में नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपको अच्छा दिखना ज़रूरी है अट्रैक्टिव लगने के लिए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि यार आपका कलर फेयर होना चाहिए। मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा मेकअप करो या आप ये लगाओ, आप वो वाला क्रीम लगाओ तो आप अट्रैक्टिव लगने लग जाओगे। नहीं, मैं आपसे ऐसी कोई भी बात नहीं करने वाली हूँ जिससे आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो, या फिर जो आउट मतलब इम्पॉसिबल टाइप। देखो, ऐसा नहीं है कि अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये सारे पॉइंट्स मेरे अंदर होने वाले हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रही हूँ लोगों को। मैंने कुछ कुछ कलेक्ट भी किया है। मैंने बहुत टाइम से लोगों का ऑब्जर्व किया है, और मैंने अपने अंदर भी कुछ ऐसी गलतियाँ देखी है जो एकदम से शायद मुझे भी अनअट्रैक्टिव बना सकती है किसी के भी लिए। सो या आज मैं वही पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ कि हाँ, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है ताकि आप सामने वाले के लिए अट्रैक्टिव रहे। और देखो, मैं किसी को पर्सनालिटी एकदम से चेंज करने को नहीं बोल सकती। मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, बट दैट्स इंपॉर्टेंट, इसलिए आप सुनो। एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि यार मैं आपसे बोलूँ कि यार आप अपना फेयर कलर करवा लो, है ना। ये सब मैं नहीं बोल सकती ना। मैं आपको पूरा चेंज करूँगी, बस थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा सा अपने में लाओ। बिकॉज कुछ नहीं, अब चलते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो फर्स्ट पॉइंट इज जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी के भी नेचर बिहेवियर में, वो है पॉजिटिविटी। या पॉजिटिविटी इज़ व्हाट अट्रैक्ट्स मी। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, कोई बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है जो हमें हमेशा मोटिवेट करता है, हमें प्रोत्साहन देता है कि अब ये करो, पीछे मत हटो। अगर इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वो कभी भी किसी चीज़ में वो नहीं निकालता है, कमियां खामियां ना निकाले। वो आपके पास बैठा है तो आप बोल रहे हो कि यार मैं तो ऐसी दिखती हूँ या नहीं, लेकिन वो आपके अंदर जो आपका पॉजिटिव पॉइंट है वो निकाल के आपको दे, यार वो इंसान कितना अट्रैक्टिव हो जाता है। पॉजिटिविटी के साथ देखो, मैं कुछ और पॉइंट्स भी गिना देती हूँ जो सिर्फ इसके अंदर आता है, दैट इज काइंडनेस। किसी इंसान में काइंडनेस है, किसी इंसान में बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस है बात करने की। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपने कल मेरा व्लॉग देखा होगा, तो कल हम स्कूल गए थे। तो स्कूल की, उनके भैया के स्कूल की एक प्रिंसिपल है विच वॉज एक्स प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल। तो एवरी वन वॉज डिस्कसिंग अबाउट हर। मतलब वो प्रिंसिपल इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई सबके लिए कि सब बैठे बैठे सिर्फ उसके बारे में ही, मतलब आप मानोगे नहीं, 10 मिनट का सेशन चला है कि यार दैट मैम वॉज सो पोलाइट। वो इतने अच्छे से बात करती थी, शी वॉज सो गुड, शी बिहेव्ड वेरी कामली एंड वेरी पोलाइटली विद द पेरेंट्स। तो कोई भी इंसान का अगर पोलाइट नेचर है, काइंड नेचर है, पॉजिटिव नेचर है, इनकरेजिंग नेचर है, तो वो आपको अट्रैक्टिव बना सकता है। मैं आपसे सिर्फ यही बोलूँगी कि आप पॉजिटिव रहिए, आप बिल्कुल पोलाइटली बात करिए किसी से भी। देखो, कभी कभी अपन हमेशा नहीं हो सकते, बिकॉज ये इंसान के अंदर होता है, एंगर वगैरह वो इंसान के अंदर होता है। और कुछ कुछ चीज़ें ना बाहर से भी सराउंड करी जाती है कि यार अपना फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, हमारे साथ लोग कैसे हैं। तो हम थोड़े हमेशा काम नहीं रह सकते, राइट। हम हमेशा पोलाइट नहीं रह सकते, हम हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकते। लेकिन जहाँ तक आप सोचो, मतलब जहाँ तक आपके बस में है, वहाँ तक आई वॉन्ट कि आप पॉजिटिव रहो। दैट्स द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग इन अ पर्सन। तो अगर मैं सेकंड थिंग की बात करूँ जो किसी भी इंसान में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, सो फॉर मी इट्स ग्रूमिंग। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि यार ग्रूमिंग कराओ तो आपके अगर सर पे बाल नहीं तो आप बाल उगा लो, या आपके बाल बहुत छोटे हैं तो आप लंबे कर लो, या आपका कलर डार्क है तो आप फेयर करो। नहीं,
हर इंसान अपनी स्किन में ब्यूटीफुल होता है फॉर मी। बट अगर मैं ग्रूमिंग की बात करूँ तो ग्रूमिंग फॉर मी इज़ आपके बाल बड़े छोटे हो, आपके बाल बड़े लंबे हो, कीप देम सेट, उन्हें सही जगह रखो। यहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं, अजीब से बाल हो रखे, आपने उनको सही नहीं रख रखा है, तो दैट वुड बी अ अनअट्रैक्टिव पॉइंट इन अ पर्सन। सेकेंड ग्रूमिंग में अगर मैं बात करूँ, बी क्लीन, बी नीट एंड टाइट। आपसे क्लोथ्स के बेसिस पे ग्रूमिंग अगर मैं बात करूँ तो मैं आपसे ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि यार आप बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े पहनो, हज़ारों के कपड़े पहनो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 200 का शर्ट पहनो, आप 300 की पैंट पहनो, इनफ। लेकिन वो बिल्कुल टाइडी होना चाहिए, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, वो आयरन होना चाहिए, वो प्रॉपरली आपने पहने हो उनको, ठीक है। ग्रूमिंग की एक और अगर मैं आपसे पॉइंट की बात करूँ कि बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ड्रेसअप इज द मोस्ट। अपनी बॉडी टाइप को पहचानिए, उसके अकॉर्डिंग ड्रेसअप करिए। आप जहाँ पे जा रहे हैं उस जगह के अकॉर्डिंग ड्रेसअप करिए, और नहीं तो बी लाइक रणवीर सिंह, नो प्रॉब्लम, वो आप में है। बट ठीक है, अगर आप जहाँ पे जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग ड्रेसअप करते हैं, बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ड्रेसअप करते हैं, प्लेस के अकॉर्डिंग ड्रेसअप करते हैं, तो इट वुड बी अ मोर अट्रैक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, पॉइंट की अगर मैं बात करूँ आपसे तो थर्ड पॉइंट फॉर मी इज पॉस्चर। बॉडी पॉस्चर बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं ऐसे बैठी हूँ, हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक, एंड वन पॉइंट इज मैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठी हूँ और मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो दैट मेक मी मोर अट्रैक्टिव अकॉर्डिंग टू यू, आई थिंक सो, बिकॉज उससे मैं आपको ज़्यादा क्लियरली आपसे इंटरेक्ट कर पा रही हूँ, मैं ज़्यादा अच्छे से आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझा पा रही हूँ, आप मेरी तरफ देखोगे, आप मेरी तरफ बात करोगे, बिकॉज मेरा बॉडी पॉस्चर अच्छा है, ठीक है। मैं ऐसे बैठी होती तो shoulders down, no, it won't make me more attractive, it will be I will be attractive in a different way, yeah, people be like कैसे बैठी है यार, लाइक कैसे चल रही है। और ये देखो, मैं सिर्फ ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बिकॉज मेरे साथ भी हुआ है। व्हेन आई वाज इन स्कूल टाइम्स आई डोंट यूज टू वॉक प्रॉपरली, और ये ट्रूथ है बिल्कुल, मैं थोड़ी सी अकॉर्डिंग टू हाइट, बिकॉज मैं बहुत पीछे खड़ी होती थी, तो आई थॉट कि यार नहीं, मैं बहुत ज़्यादा लंबी, बट नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन माई हाइट, क्योंकि अब मैं ज़्यादा लंबी नहीं हूँ। तो द 4 पॉइंट फॉर मी इज of being attractive is being courageous and the authenticity of a person. Authenticity, what I mean is, वो कितना सच बोलता है, उसमें कितना जिगरा है चीज़ों को एक्सेप्ट करने का, चीज़ों को आगे ले जाने का, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने का, उसमें कितना ज़्यादा जिगरा है, उसमें सच बोलने की कितनी ताकत है। दैट इज़ द मोस्ट लवेबल एंड द मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट इन अ पर्सन, लेट मी टेल यू। क्योंकि कोई इंसान बहुत ज़्यादा सच बोलता है, वो बिल्कुल नहीं घबराता है सच बोलने में, वो फेयर प्ले करता है, जिसकी साइड है वो स्टैंड लेता है, नहीं ये सही है तो मैं इसके लिए ही बोलूँगा। तो यार वो इंसान ज़्यादा अट्रैक्टिव कोई हो सकता है क्या यार, मतलब, क्योंकि टू बी वन अमॉन्ग मिलियन इज़ वॉट अ करेजियस पर्सन कैन डू। कोई किसी को डिफरेंट कैसे हो सकता है, कोई डिफरेंट ऐसे ही हो सकता है कि वो सबसे भीड़ से बाहर आए और कुछ नई बात करे। तो प्लीज़ सच बोलना सीखिए, घबराए ना कि आपको किसके सामने कैसे बोलना है। एंड ऐसा नहीं कि वो मेरा फ्रेंड है तो मैं उसके, वो गलत है तो मैं उसका साथ दूँ, करना है जो सच है उसका साथ दीजिए। इट्स द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग इन अ पर्सन। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो वो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आप बोलोगे फिर क्यों ये बात करिए, क्योंकि देखो मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं अट्रैक्टिव हूँ, मेरे लिए कौन अट्रैक्टिव है मैं उसकी बात कर रही हूँ, राइट। तो मेरे अंदर ये पॉइंट नहीं है, लेकिन मेरे सामने कोई अगर ऐसा इंसान है तो मैं उससे बहुत अट्रैक्ट हो जाती हूँ, मतलब मेरे लिए तो लाइक आई थिंक नंबर 1 पे है ये। तो दैट इज स्पीक लेस बट स्पीक फेयर। ये अगर किसी के अंदर है, कोई इंसान ऐसा है कि वो कम बोलता है, ठीक है, उसको नहीं शौक है ज़्यादा हंसी मजाक करने का, बट मैं उसके अपोजिट हूँ बिल्कुल। सो मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ मेरे अकॉर्डिंग, बट या कोई अगर ऐसा है तो ही और शी इज़ सो मच अट्रैक्टिव फॉर मी। तो ठीक है, अगर कोई इंसान कम बोलता है बट सही बोलता है, राइट, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, ही इज़ अ गुड लिसनर, ही इज़ अ गुड ऑब्जर्वर, वो भीड़ में नहीं दिख रहा है, वो हमें नहीं दिखेगा, वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, बट जब उसने सब ऑब्जर्व करके बाद में जो वो ब्लो अप देता है, कम बैक ऐसा देता है ना, दैट्स द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग अकॉर्डिंग टू मी। सो या, अ पर्सन हैज़ टू स्पीक लेस एंड स्पीक फेयर। वो जब भी बोले अच्छा बोले, सही बोले, पॉजिटिव बोले, बट कम बोले, है ना, तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो ये मैं सीखना चाहती हूँ, बट लेट्स सो द 6th पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो यार, इंसान में अगर कॉन्फिडेंस है ना, देखो मैंने करेजियस की बात करी है,
इन सब को करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। देखो, कॉन्फिडेंस इज़ द बेस्ट ड्रेसअप यू कैन वियर। ठीक है, आप कपड़े सस्ते पहनो, आप मत करो, बट इंसान में कॉन्फिडेंस है, इंसान में 100 लोगों के सामने आके बोलने की ताकत है, तो इट्स अट्रैक्टिव यार। वो अकॉर्डिंगली, मतलब सबके अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव है ना, क्योंकि सबकी नज़र सिर्फ अब उस पर रहेगी, क्योंकि बाकी के 100 वो नहीं कर पाए, राइट, जो उस एक बंदे ने आके कर दिया। तो कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग। आप अगर 100 रुपये की ड्रेस पहन रहे हो और उसमें आप कॉन्फिडेंट हो, नहीं यार आई एम द बेस्ट, तो यार कॉन्फिडेंस इज वॉट अ पर्सन नीड, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। मैं तो करके ही रहूँगा, मैं तो करके ही रहूँगा, अरे मेरे जैसा कोई है क्या, ये वो ना, दिस इज नॉट वी नीड। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा करने की और मैंने पूरी ताकत लगाई है, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट, मैं अभी तक जो भी पॉइंट्स बता रही हूँ ना, मेरे अकॉर्डिंग आई लाइक कि यार सब बहुत अच्छे, और ये सब पर्सनैलिटीज पे डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि किसी में और किसी में नहीं है, ये सिर्फ पर्सनैलिटी में, और इंसान को ये चीज़ डेवलप करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ओके, मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी इज अ गुड मैनरिज्म एंड अ ब्रॉड थिंकिंग। क्योंकि यार इंसान में, देखो एक एग्जाम्पल मैं आपसे देती हूँ कि मेरी सोच है कि यार ठीक है, जो जैसा चाहे वो वैसा रह सकता है, जो एवरीवन हैज़ हिज और हर फ्रीडम टू लीव, टू स्पीक, टू थिंक, टू वेयर, टू डू एवरीथिंग दे वांट। लेकिन अगर उसको कोई जज कर देगा, ये इसने ऐसा क्यों कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल मोहल्ले की आंटीज़, लाइक हर मोहल्ले में आंटीज़ होती है जिससे आप दूर भागते हो, क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव है, क्योंकि उनकी नैरो थिंकिंग है, राइट। हमें वो नहीं पसंद आते, आप छुप छुप के निकलोगे, यार ये ना देख ले बस। और जो बहुत एक्सेप्टेबल इंसान होगा, कोई कूल आंटीज़ है लाइक, और क्या क्या चल रहा है, उनसे तुम खुद आगे जाके शेयर करोगे। देखो, इंसान बनता बहुत सीधा है, मैं अगर आपको एक बात बोलूँ, बनता बहुत सीधा, ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, लेकिन कांड सबने कर रखे होते हैं, है ना, सीधी बात बताओ तो सबने, लेकिन उन्हें अच्छा बनना है, उन्हें नहीं बताना है यार, क्योंकि सबकी मेंटेलिटी अच्छी नहीं होती और सब मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, राइट। तो सबका अपना अपना कहना है, अपना अपना सोचना है, बट फॉर मी किसी की ब्रॉड थिंकिंग है, जो बिल्कुल बुरा नहीं सोचता है, नेगेटिव नहीं सोचता है, तो वो तो बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट हो जाता है, जो हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेता है, जो सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। गुड एटीट्यूड एंड मैनरिज्म इज वॉट ट्रीट एवरीवन विद काइंडनेस, ट्रीट एवरी अदर स्मॉल बिग एल्डर, सबको इज्जत से बात करो। आपको इसका नेचर नहीं पसंद आता है तो उससे दूर हो जाओ, दैट्स इट। ठीक है, आप, लेकिन हाँ, अगर किसी इंसान में ही वो ना हो आपसे बात करने का तरीका, और कोई आपको ही सामने से बोले, तो आई एम नॉट सपोर्टिंग मैनरिज्म। एवरीवन हैव टू टेक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट। आपको इज्जत देनी है तो इज्जत देनी भी आनी चाहिए, राइट। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको मेरे आज के पॉइंट्स पसंद आए होंगे, और ये मैं बहुत टाइम से वीडियो बनाना चाहती हूँ। आई नो इट्स अ सिंपल वीडियो, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बट या आई वांट टू शेयर। एंड आज हमने क्लीन गर्ल मेकअप लुक किया है। इफ़ यू लाइक दिस लुक एंड लेट मी नो, मैं ट्यूटोरियल भी इसका बना दूंगी, मैंने अभी तक तो बनाया नहीं है, बट या आई विल ट्राई टू मेक अ ट्यूटोरियल ऑन इट एंड मेक अ शॉर्ट्स इफ़ यू वांट। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आई वांट कि आप भी अट्रैक्टिव इंसान बनेंगे और ये सारे पॉइंट्स अपनी लाइफ में इनबिल्ड करेंगे। सो या, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपना तब तक के लिए ध्यान रखना।